तोशाखाना रेफरेंस में ही इसमें ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला और जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने मियां नवाज शरीफ साहब की तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल यहाँ ये किया है कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की 2 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? अगर आपको याद हो तो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 10 माह पहले 8 हफ्ते की बेल दी थी और मेडिकल ग्राउंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये इस्तेहकाक पंजाब हुकूमत का था, यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उनके पास ये इख्तियार हासिल था कि ऑन मेडिकल ग्राउंड्स मियां नवाज शरीफ साहब की बेल या तो एक्सटेंड की जा सकती है या उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। अदालत ने सवाल किया, यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात हमारे सामने आए। जनाब जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि ज़मानत में तोसी का मामला वो देखेगी। मुल्ज़िम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त वाली ज़मानत गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब के वकील ये बताएं कि अगर आपकी ज़मानत कैंसिल है तो इस पर मुल्ज़िम का स्टेटस क्या है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तहारी हो चुका है। इस पर साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील ने बताया कि अभी ज़मानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास नहीं है। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत है या नहीं, पहले हमें ये वाज़े बताएं। नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो कि मुअत्तल की गई थी वो बरकरार है या नहीं, ये बताएं। नवाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं या मफरूर, ये बताएं। और 20 अगस्त तक अदालत ने यह समाअत मुलतवी कर दी। अब ये बड़े पॉइंटेड सवाल हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। बात इस हवाले से भी होगी कि क्या वाकई ये जो अखबारात के अंदर खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि मुहर्रम के बाद मुस्लिम लीग नून भी बहुत मुतहरिक हो जाए हुकूमत के खिलाफ, और अगर ऐसा होना है तो तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि APC के हवाले से या अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हवाले से अभी भी बहुत से सवालात मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त उनका क्या स्टेटस है? वो ज़मानत पर हैं? क्या वो कानून की नज़र में इश्तहारी हैं, नहीं है? पंजाब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या करना चाहिए था, क्या? ये जानने के लिए हम शाह खावर साहब के पास चलेंगे। लेकिन शाह खावर साहब से बात करने से पहले, वो एक मुमताज़ कानूनदान है, उनसे बात करने से पहले मैं एक क्लिप चलाना चाहूँगा जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त, राजा बिशारत साहब, उनका। अब ये गालिबन 25 फरवरी 2020 का क्लिप है। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से गए तकरीबन 18 से 20 हफ्ते हो चुके थे। क्या कह रहे हैं राजा साहब, जरा सुन लें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर लाजिम था कि 16 हफ्ते की बेल हम दे चुके हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके एंड पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पर इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। आज तक वो लंदन में किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। तो हमने फिर आज ये फैसला किया कि चूँकि कोर्ट का ये था कि हमने फैसला करना है 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। आज हम फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि पंजाब काबीना का ये फैसला है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने आगे इस मामले को लेकर चलना है, क्योंकि ये बात आपके नोटिस में होगी कि ये बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, ट्रायल कोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता था। तो अब इसमें जो आगे मज़ीद पेशरफ्त है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पॉइंटेड सवालात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरफ से रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, नैब के मामलात भी देखते रहे हैं। आपके नज़दीक मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है कानून की नज़र में? बहसीयत एक कानूनदान आपको क्या नज़र आता है? क्या वो ज़मानत पर हैं या नहीं है या मफरूर है? जी मुनीर साहब, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है और मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया, कि मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी शदीद अदालत की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जहां पे उनकी सजा के खिलाफ अपील पेंडिंग थी, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको 8 हफ्ते की जो है वो जमानत दी थी। लेकिन जमानत से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि उनकी सजा मुअत्तल की गई, बिल्कुल ठीक, जिसके नतीजे में उनको फिर जमानत दी जाती है, क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे और उनकी जमानत से जो है वो भी ठीक है, हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली उनकी सजा मुअत्तल हुई थी, सस्पेंड हुई थी। उसके बाद ये भी मैं बतौर कानून के तालिब इल्म, आप भी माशाल्लाह माहिर कानून है,
ये चीज सीआरपीसी की प्रोविजन के तहत जी जो कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि 8 हफ्ते के बाद, चूंकि सीआरपीसी में ये प्रोवाइडेड है कि किसी भी सजा की मुअत्तली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और उन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हिदायत की थी। जी ये एक थोड़ी सी कानूनी बहस है जो कि मैं समझता हूँ, मेरी समझ से ये बालातर है कि वो प्रोविजन वहां पे कैसे अट्रैक्ट हुई थी और उसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया। ठीक है। लेकिन चले, वो जो भी सूरत हाल है, अब मसला ये है कि ये इस फैसले को मियां नवाज शरीफ साहब के वकला ने एक्सेप्ट कर लिया। वो 8 हफ्ते उन्होंने पहले अवेल किए, फिर उन्होंने मजीद उसमें तोसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कई दफा लिखा, उनकी मेडिकल 8 रिपोर्ट हफ्ते की भी थी पंजाब हुकूमत ने जी, मजीद। और उन्होंने एक्सटेंड की जी। भी। जैसे भी आपने राजा बशारत साहब का जो अभी क्लिप दिखाया जी। है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अभी हम कन्विंस नहीं है कि उनको मजीद तोसी दी जाए, चूंकि वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। लिहाजा वो जो हाई कोर्ट ने उनको एक मैंडेट दिया था, जी उस पर उन्होंने काबीना से फैसला करवाया कि हम मजीद इनकी सजा की मुअत्तली में तोसी नहीं करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया, और फेडरल गवर्नमेंट ने फिर उसको मानते हुए उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ठीक। तो अब उनकी जो ऑन द ग्राउंड पोजीशन है वो तो यही है कि वो उस केस में जो है वो इश्तिहारी है। ठीक है। और वो जो उनको 8 हफ्ते की जो सस्पेंशन मिली थी तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अब गैर मौसर हो चुकी है। ठीक है। और उनको कहा जा सकता है सेफली कि वो इश्तिहारी मुलजिम जो है वो करार दिए जा चुके हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है ठीक है। कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया है, ठीक है। लेकिन इश्तिहारी मुलजिम हमेशा या तो ट्रायल कोर्ट किसी को करार देती है, या ऐसी सूरत में जबकि उनकी सस्पेंड उनकी जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मजाज थी कि उनको इश्तिहारी मुलजिम करार देते। ठीक है। अब ये भी एक बहस है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अदालत नहीं है, वो किसी को इश्तिहारी मुलजिम करार दे सकती है नहीं। लेकिन इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो चूंकि इस वक्त उनकी जो सस्पेंशन थी हाई कोर्ट ने की हुई थी 8 हफ्तों के लिए, वो गैर मौसर हो चुकी है। अब आप उनको फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ कह लें, इश्तिहारी कह लें, या उस मुकदमे से गैर हाजिर कह लें, तो वो किसी को भी आप जो सूट करता है ठीक कि उनका स्टेटस क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया शाखावत साहब।